हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो कल क्या 11 का फर्स्ट क्लास चला था, ठीक है। आज उसी का जो आगे का लेक्चर है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में लास्ट टॉपिक था मिश्रण, सॉरी द्रव्य, ठीक है। द्रव्य, इसको कितने भागों में बांटा गया था? तो दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। यानी द्रव्य को हम कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में, ठीक है। पहला क्या था? हमारा मिश्रण था, ठीक है। दूसरा था शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। अब मिश्रण के भी दो भाग थे, कौन कौन थे? समांगी मिश्रण, पहला था समांगी मिश्रण। दूसरा जो था वो क्या? विषमांगी मिश्रण, ठीक है। विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो आज हम चलिए इसके आगे देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ में क्या था? इसके भी इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला तत्व, दूसरा यौगिक, ठीक है। इतना समझ में तो आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये कल के लेक्चर का था, ठीक है। अब देखिए आते हैं कि मिश्रण क्या होता है, ठीक है। मिश्रण कहा किसको जाता है? तो जैसे आप कोई चीज को ले, जैसे पानी को ले लेते हैं, ठीक है। पानी को लेने के बाद आप उसमें कुछ मिला दीजिए, ठीक है। यानी अगर हम पानी को लेते हैं, ठीक है, पानी को लिया गया और प्लस इसमें जल मिला दिया गया, तो ये जो बन गया हमारा, क्या बन गया? यानी ये जो बन गया मिश्रण हमारा बन गया, ठीक है। यानी जल और पानी को ऐड कर दिया गया तो मिश्रण बन गया। इसको विलयन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है, ठीक है। अब इसमें आता है समांगी मिश्रण, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, और टॉपिक वाइज पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक आता है समांगी मिश्रण। मिश्रण समझ गए होंगे क्या होता है? यानी मिश्रण दो से अधिक पदार्थों का मिलना मिश्रण कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जल प्लस चीनी, ठीक है, और जल प्लस सिलिका। अब भाई सिलिका क्या होता है? जल और सिलिका, जल चीनी को तो आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन जल और सिलिका क्या होता है? सिलिका को हम बोलते हैं बालू, ठीक है। सिलिका जो होता है हमारा, इसको बालू भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए मिश्रण में भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ठीक है। अब देखिए ये समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण में विलेय और विलायक के कण क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं और इनको नग्न आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ऐसे मिश्रण जो विलेय और ये कर लीजिएगा, ऐसे मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक के कण एक समान होते हैं, हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या आएगा? एग्जांपल ले लीजिए, जल प्लस नमक, ठीक है। ये जो बनेगा हमारा क्या बनेगा? विलयन, ठीक है। देखिए समांगी मिश्रण कैसे मिश्रण होते हैं? यानी ऐसे मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक के कण एक समान होते हैं। अब इसमें दो टॉपिक आया है, विलेय और विलायक,
ठीक है। विलय क्या होते हैं और विलायक क्या होते हैं, ये चीज आप लोग जब 9th में पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नहीं पढ़े तो यहाँ पे मैं बता दूंगा विलय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं ये जल हमारा क्या है 100 ग्राम है, ठीक है। इसमें आप अगर 5 ग्राम नमक मिलाते हैं तो ये जो विलयन बना वो कितने ग्राम का बनेगा, यानी 105 ग्राम का बन जाएगा, ठीक है। यानी विलयन का हमारा जो भी बना इससे मतलब नहीं है कि कितना बना, ठीक है। बात आती है यहाँ पे, ठीक है। जल को कितना ग्राम लिया गया, 100 ग्राम लिया गया। नमक को कितना ग्राम लिया गया, 5 ग्राम लिया गया, ठीक है। तो जिस विलयन में, यानी जिस विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, यानी जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है। और जिसकी मात्रा कम होता है उसको हम बोलते हैं विलय। देखिए विलायक कहने से मतलब कि विलायक अगर लिखा गया है तो विलायक में ही सब छिपा हुआ है कि विलायक का मतलब कि अपने अंदर खो देना किसी भी चीज को, ठीक है, विलायक कहलाता है, ठीक है। तो ये समझ गए, यानी जिसकी मात्रा अधिक होती है वो होता है विलय, और जिसकी मात्रा कम होती है, सॉरी, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो होता है विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है विलय, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। एग्जांपल ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए विलय और विलायक के कण एक समान होते हैं। एक समान का मतलब समझते हैं क्या होता है, एक समान का मतलब अगर विलय के कणों की संख्या, यानी विलायक के जो कण हैं इनकी मात्रा अगर मान लेते 0.001 सेंटीमीटर की है तो विलय के भी कण क्या होंगे, 0.001 सेंटीमीटर के ही होंगे। यानी इन दोनों की साइज क्या होगी, एक समान होगी, ठीक है। तो समझ गए, विलय और विलायक के कणों की कण एक समान होने का मतलब क्या होता है, यानी जितना विलय के कण की साइज होगी उतने ही विलायक के कण के भी साइज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसे नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते। जैसे एग्जांपल अभी बताया गया है कि जल और चीनी को मिलाया गया, ठीक है। जल और चीनी को मिलाने के बाद जो विलयन बना, ठीक है, जैसे शरबत बना, तो क्या शरबत में आप नग्न आंखों से देख सकते हैं कि चीनी के कण दिख रहे हैं कि जल के कण दिख रहे हैं, तो नहीं दिखेंगे ऐसे, ठीक है। यानी अगर हम जल प्लस चीनी को मिलाते हैं, ठीक है, चीनी को अगर मिलाते हैं तो ये बनता है शरबत, ठीक है, शरबत। तो क्या आप देखिए अगर यहाँ पे लेते हैं जल को अलग अलग लिया जाएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मात्रा होगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 100 ग्राम ये है और 5 ग्राम चीनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ठोस अवस्था में होगा चीनी और ये जल होगा वो द्रव अवस्था में होगा। इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो ये क्या होंगे, घुल जाएंगे, यानी चीनी जल में घुल जाएगा। घुलने के बाद आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि हाँ चीनी के कण शरबत में दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये हम कह सकते हैं कि विलयन बनने के बाद पुनः इसको इस रूप में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, यानी चीनी को फिर से ठोस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण, या फिर ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण, ठीक है। ये समझ गए। अब आता है विषमांगी मिश्रण। अगला आता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब देखिए विषमांगी मिश्रण क्या होगा। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें विलय के कण विलायक के कणों की अपेक्षा बड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जल प्लस सिलिका, ठीक है, इसका नाम होता है बालू, ठीक है, बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं बालू।
फिल्मों वाली बालू बालू नहीं, ये रेत वाली जो बालू होती है वो बालू, ठीक है। तो ये हो जाएगा बालू, ठीक है। देखिए अगर आप इसको मिलाते हैं तो ये जो विलयन बनेगा वो विषमांगी मिश्रण का बनेगा, विषमांगी मिश्रण का विलयन बनेगा, ठीक है। अब देखिए जल और सिलिका को मिलाया तो ये विषमांगी मिश्रण बन गया, ठीक है। विषमांगी मिश्रण बन गया। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं इसमें, देखिए विलय के जो कण होते हैं विलायक के कणों की अपेक्षा अधिक होते हैं। देखिए जल के कण आपको देखने को नहीं देख पाएंगे, लेकिन सिलिका जो बालू होता है अगर इसको जल में मिलाते हैं तो वो क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। यानी जल के कणों की अपेक्षा ये इसका कण क्या होगा, बड़ा होगा। अगर आप इसको पुनः इस अवस्था में ला सकते हैं, यानी विलयन से आप पुनः इस अवस्था में ला सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो छान के ला सकते हैं या फिर जो विलयन बनाया है उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। जैसे हम मान लेते हैं किसी टब में अगर हम जल रखे हैं, ठीक है, अब इसमें बालू मिला दिया गया, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा जल है, ठीक है। इसमें हम ये जो डॉट डॉट है इसको हम क्या कहते हैं, बालू, ठीक है, यानी बालू को मिला दिया गया, ठीक। अब इस बालू को मिला दिया, कुछ देर बाद यानी आप यहाँ पे 10 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। 10 मिनट रुकने के बाद जो सिलिका के कण होंगे वो क्या होंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। यानी ये जो कण होंगे वो सिलिका के यानी बालू के जो कण होंगे वो क्या होंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे और जल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी अलग किया जा सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसको कोई कपड़ा ले लीजिए या फिर कोई जैसे आपके घरों में चाय छानने वाली सिस्टम होगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो जिससे चाय छाना जाता है उससे भी आप इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे विलयन, ऐसे मिश्रण जिसमें विलय के कण विलायक के कणों की अपेक्षा बड़े होते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से हम देख सकते हैं, ठीक है। ट्राई करिएगा, अगर नहीं ट्राई करिएगा तो कल इसका एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा कि आपको कैसे इसका विलयन बनते हैं और कैसे अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है शुद्ध पदार्थ, ठीक है, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ अगला टॉपिक है, यानी अगला टॉपिक शुद्ध पदार्थ, ठीक है। अब भैया आता है शुद्ध पदार्थ क्या है। देखिए शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण ना हो, ठीक है, यानी वो क्या एकदम प्योर हो, ठीक है। जैसे आप डॉक्टरों के दुकान पे जाते होंगे तो वहां पे एक H2O मिलता होगा जिसमें दवा भर के इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, शुद्ध द्रव होता है, ठीक है। तो शुद्ध द्रव ये लेक्चर यानी ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में 2 टॉपिक पढ़ाया गया है, उस टॉपिक को आप खुद से कवर करिएगा, खुद से पढ़िएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी करिएगा, ठीक है। बाकी अगला टॉपिक कल शुद्ध पदार्थ पढ़ाया जाएगा, इसमें तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, इसको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको 11th 12th के केमिस्ट्री और 11th 12th के बायोलॉजी मिलेगा, और साथ में आपको 9th 10th का मैथ और बायोलॉजी इंग्लिश 9 से 12 तक का इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।